हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि मैंने आपके लिए परसेंट चालू की है, इसी प्रकार आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने वादा किया था। हमने कल वीडियो बनाई थी, उसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कि आप किस तरह से उन क्वेश्चनों को 5 सेकंड बनाएं। ये मैंने आपको बताया था, मात्र 5 सेकंड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी। आप देखते क्वेश्चन सॉल्व करो उनको को। आज उससे नेक्स्ट कराते हैं हम, यानी कि और आज दो टाइप आज कराएंगे, यानी कि तीसरा और चौथा टाइप कराएंगे। जो बचेगा उसमें अगली वीडियो में, मतलब पाँच वीडियो में उसको कंप्लीट करा के इसे छोड़ देंगे हम। उसके बाद आप कौन सा भी आपके पास मैथ हो उसमें देखें और चैप्टर को सॉल्व करें। आप देखते ही चैप्टर सॉल्व करोगे, आप एक महान योद्धा बन जाओगे हमारे करने के बाद। आइए कुछ इन पर नजर जानते हैं, इनको देखते हैं क्या है। आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यही लौट फिर के आते हैं, घूमते आते रहते हैं, ये चलते रहते हैं हमेशा। इन पर चर्चा करें। जैसे कि हमारी भिन्न ये परसेंट है। जब आपको भिन्न दी रखी हो और आपको डायरेक्ट हमको पता है एक सही 11 बट्टे की आपको पता नहीं, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते होते, यानी 1/11 11 हो, जब क्या लिखा हो 1/11 लिखा हो, तो आप उसको डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट के लिए आप इसे 100 गुणा करें, 100 का गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो आपको टर्म लगेगा। इसे टर्म से बचने की खातिर आप इनको सीधा याद कर लेंगे, यानी कि 9 सही 1/11% होती है इसकी। यानी इस जब हमारी ये फ्लैक्शन हो इसकी डायरेक्ट परसेंट में जाएंगे, तो ये हमारी 9 सही 11 होती है। आप ये ध्यान रखें। इसी तरह इसकी होती है हमारी 1 सही 12 की होती है हमारी, यानी 1/12 हो कोई लिखा हो, तो आपको डायरेक्ट इसकी परसेंट बनानी है। तो आप परसेंट बनाने के लिए आप इसे 100 का गुणा करेंगे, पर आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही करना है। तो डायरेक्ट याद करने के लिए आप हमारे पास एक तरीका है बेहतर, तो आप इसे याद कर लो। तो यानी कि 8 से 2/3% इसकी परसेंट वैल्यू होती है। अगर इसकी इसकी वैल्यू देखेंगे हम, तो 1/9 इसकी वैल्यू देखेंगे, तो हम यानी कि 11 से 1/9% इसकी वैल्यू होती है फ्लैक्शन में, हमारे परसेंट में। और 5/8 की देखेंगे हम, यानी 5/8 की देखेंगे, परसेंट देखेंगे इसकी कितनी परसेंट होती है। इसकी होती है 62, 62 सही 1/2 यानी कि 1/2%, यानी 62.5। इसको 62.5 भी बोल सकते हो आप। और इसे देखेंगे 3/8% की वैल्यू देखेंगे आप, यानी कि 1/3, यानी 8/3 के देखेंगे आप, तो आप 37 यानी 37.5 होती है। तो यानी 37 सही 1/2%, यानी कि आप इन परसेंटों को ज़्यादातर याद कर लें। तो यह अक्सर इन्हीं में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी इन परसेंट को देकर आपको पूछ लेगा, तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू ये होती है, यानी कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। ये आपस में जुड़े होते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, आपको ध्यान रखें। इसकी ये होती है, इसकी ये होती है, आपको इस तरह ध्यान रखें। आइए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपका पूर्ण रूप से पूर्ण चैप्टर कराया जाएगा। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और इनमें से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आप मान लीजिए जो हमने वीडियो बनाई, उस वीडियो को आप देखने के लिए आप PSM एजुकेशन पर आप जाएं और वीडियो देखें, और इसमें प्ले लिस्ट देखें, और आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप उनको शेयर करें, और यानी कि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिल सके। आइए इसी प्रकार क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, यानी टाइप। इसमें कुछ नहीं लिखा है, खाली इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हैं। आप ये मैं समझे हम सॉल्व करा है नहीं, इसमें खाली ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हैं। किस लिए? क्योंकि मुझ पर क्वेश्चन ऐसे वो टाइप कराता हूँ, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, मेरे पास बैलेंस की बहुत दिक्कत है, इसलिए इस वजह से आप क्वेश्चन लिख लिए इसमें मैंने और सॉल्व कराते हैं। यानी कि पहला टाइप का क्या क्वेश्चन पूछता है, आइए मेरे पास में चर्चा करें। यानी कि आपने हमको कल आप चलो आज करेंगे टाइप 3, यानी कि आज क्वेश्चन करेंगे हम टाइप 3 के, यानी कि टाइप 3 T/B, यानी कि टाइप 3, यानी कि आप 3 का क्वेश्चन करेंगे। टाइप 3 में आ गए, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है आप उन पर चर्चा करेंगे। आप इनको आप देखते ही क्वेश्चन कैसे बनाएं। आइए एक बार देखेंगे, चीमा तो नहीं आ रहा इस पर, नहीं आ रहा है, ओके बढ़िया है। आइए आप देखते हैं, यानी कि ताप टाइप 3 इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और क्या करता है, और क्या करता है, इसमें डेटा कैसे देता है। आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये हमारा वादा है। आइए भाई साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, पहला क्वेश्चन लेंगे और पढ़ेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपका लग चुका है स्क्रीन पर, आप देखें और पढ़ें। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है
जी माता यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, यानी कि पहले बढ़ी फिर भी बढ़ी, और इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इसमें ये पूछा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आइए आपको सवाल करने का तरीका बताते हैं। सवाल स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़िए। यानी पहली बात कर रहा है इसमें, पहले इसमें क्या बढ़ा है, आपको तरीके बताएंगे आपको। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, यानी एक तो हमारा ये फर्स्ट तरीका करने का ये है हमारा 10 गुणा 10, आप इससे भी कर सकते हो, यानी कि 100 हो गया हमारा। 10 गुणा 10 करेंगे 100 आ गया हमारा, यानी कि जो मैल वैल्यू होती है यानी 100 पे होती है, सब कहानी 100 पे टिकी होती है। 100 तो ऊपर जाएगी तो ज़्यादा होगी, या 100 तो कम जाएगी तो वो कम होगी। आप ये ध्यान रखें। आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएं इसको, यानी कि हम 10 के ही अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि हमारी 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है तो हम देखेंगे 10% में, यानी कि 10 से भागा लगाएंगे, इस बार 10 से भागा लगाएंगे हम, इसमें भागा लगाएंगे तो ये कितने बार जाएगा, यानी एक बार। यानी कि 10 पे एक बढ़ा है, इसमें एक बढ़ा है तो आप इसमें एक ऐड कर दो, यानी कि तब 10 के बाद 11 हो गया, यानी कि 10 से 11 हो गया। और दूसरी बात कह रहा है 20% बढ़ा, तब हम इसके छापे देखेंगे, इसमें 20% बढ़ेगा, 20 से भागा लगाएंगे, इसमें हम 20 में 10 से भागा लगाएंगे, हम 10 से भागा लगाएंगे, हम 20 में 10 से भागा लगाएंगे, क्या बात जाएगा, यानी कि 2 बार। यानी कि कह रहा है इसमें 2 बढ़ गया, यानी कि जब 11 हो गया और 11 से 12 हो गया, यानी कि आप इस तरह करेंगे। एक तरीका तो ये हमारा करने का, इसको गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा 132। हमको पता है पहले हमारा 100 था, एक बढ़कर कितना हो गया, कितना हो गया हमारा 32, कितना हो गया, कितना एक्स्ट्रा हमारा 32, यानी कि इसमें 32% एक्स्ट्रा है हमारा, यही आंसर आ गया। ये तरीका है, एक इस तरीका से करें 10 गुणा 10, यानी कि आप ये 10 गुणा 10 करेंगे 100 होते हैं। अब 10 के ही अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि, यानी कि पहले बोला है 10% की वृद्धि, यानी कि 10 पे 10% की वृद्धि कराएंगे तो कितनी की हो जाएगी, 1 की। जब 10 पे 1 की होगी तो कितने हो गए, 11। इसी प्रकार आप इस पे कराइए, इस पे बोला दूसरे परसेंट बोला, फिर से उसे पुनः 10 पर 20% बढ़ा। जब पुनः 20% बढ़ेगा, 10 पे 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2, यानी कि 2 बढ़ गया, यानी कि 10 का 20% हो गया 2। जब 2 हो गया, 10 का 20% देखेंगे हम तो 2 हो गया, 2 इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया, 12। जो पता है हमको 12, जब 12 गुणा 12 करेंगे तो हो गया हमारा 132। जब हमारा 132 हो गया तो हम इसकी जो हमने लिखा है मूल वैल्यू, उसके हिसाब से देख कितना बढ़ा इसमें, यानी कि पहले हमारा 132 हो गया, कितने बढ़ा, यानी कि जब बढ़ा है इससे ज़्यादा है तो बढ़ा है, और इससे कम है तो घटा है। आप इसका ध्यान रखें, इससे कितना बढ़ा है, 32%, हमारा 32% बढ़ गया, 32% बढ़ा, यानी 32% हमारा बढ़ गया, यानी कि ये सिंबल है हमारा बढ़ने का है, ये बढ़ने का, इसे कैसे लिखाएंगे, घटाने का, यानी कि हमारा 32% बढ़ गया, ये हो गया हमारा आंसर। आपका एक तरीका तो ये है, और आप और किस तरीके से कर सकते हैं, आइए और नेक्स्ट को और एक तरीका और देखते हैं। आपका ये पहला तरीका है हमारा, दूसरा तरीका ये है हमारा, दूसरा तरीका है, यानी कि जब 110% बढ़ा है तो कितना होगा, 110 हो जाएगा, और 120% बढ़ा है तो 120 हो गया, और कुछ नहीं, इसे 100 से गुणा कर दूँ बस। ये तरीका हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड क्वेश्चन आएगा, बात 5 सेकंड, देखो 5 सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका, देखते रहिए। अब पता है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा कट गया 0 0, यानी पता कितना, एक इसका इससे गुणा करेंगे यानी 132, ये भी आ गया 32 आ गया, पर 132 आ गया, हमेशा 100 होती है, किसी को वैल्यू 100 होती है ना, 100 के ऊपर कितना गया, 32, यानी कि आप इस 100 घटा दो इसमें से, यानी इसमें 100 घटाएंगे तो आ गया हमारा 32%, ये भी 32% बढ़ गया, यानी मैं 100 के छापे देखेंगे या 100 के तुलना ही करेंगे, 100 से तुलना करेंगे, 32% बढ़ गया। आपका दूसरा तरीका ये है, आप या तो उस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, यानी कि क्वेश्चन आप कौन से भी तरीके से करो, मात्र 5 सेकंड क्वेश्चन आएगा। आप देखिए, ये तो एक बार फिर से समझाते थे, यानी कि 100 था, 10% बढ़ा, तब उसमें 10% बढ़ाएंगे तो उसमें 100 में वृद्धि करेंगे, यानी कितना हो गया 110, और पुनः 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा तो 100 में 20% बढ़ाएंगे, 120 हो गया, और रख के 100 से भागा दे दो दोनों में, कितना हो गया, जो जो कट गया, यानी 11 12 हो गया। जब 11 12 गुणा करेंगे हम तो आ गया हमारा 132,
132 हो गया, यानी 100 एक्स्ट्रा जा रहा है। वैसे आपको दिख रहा है 100 एक्स्ट्रा जा रहा है, 32 छोटा पर आपको 100 में से ही घटाना है, जो यानी कि 100 में से ही घटाना है, तो इस 100 से घटाएंगे इसे, तो 32% यानी कि 32% हमारा एक्स्ट्रा हो गया। आप इसको ध्यान दें, ज़्यादातर क्वेश्चन आप इसी सॉल्व करें तो आपके 5 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो किन किन तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, इसे बता दें तो आपके दो तरीके बता दिए, दो तरीके, एक तो और एक दो तरीके हमने बता दिए। एक तरीका अपने किताब में ब्रह्म सूत्र से बोल रहे हैं, ब्रह्म सूत्र। आप उनमें कभी कभी चक्राए में पड़ जाते हो, प्लस लगाए माइनस लगाए, आप कुछ नहीं, आप साल ये बढ़ाइए, 10% बढ़ाते हो तो 10 हो गया। अगर 10% गुणा है, 10% बढ़ाए 110 गुणा, और 20% बढ़ा है तो 120% बढ़ गया, और 100 से उसमें भाग लगा दो ठोक कर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर एक झटके में आएगा। उसमें भागा लगाएंगे तो कितना आ गया, 132, 132 आ गया हमारा। हमको पता है हमेशा 100 होती है, 100 के ऊपर कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 32 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हमारे यानी कि 32% की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसका चीमा बहुत तेज आ रहा है, इसका ये खड़ा जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आ गया, मोहन अपने बैग मोहन अपने पहले 15% घटाया, यानी कि मोहन ने पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आइए हमने आपको तरीका बता दिया, आप फास्ट रखेंगे तो आपको जो मतलब 10 बार तो हल्का सा लंबा पड़ जाएगा। जब हल्का सा लंबा पड़ेगा, लंबा कुछ नहीं है, आपको पता है दबाने के यानी कितने हो जाएगा, 10 में भाग लगाएंगे 2, यानी कि 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट उसमें घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप दूसरा तरीका हमको पता है, हमको पहले बोला है 15% घट गया, 15% घट गया, 100 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। ये मैंने बोला था आपसे, जब बढ़े तो बढ़ाएंगे, तब घटेगा तब घटाएंगे। और नेक्स्ट बोला है 5% घट गया, 5% घट गया, 100 से भागा लगाएंगे, कोई दिक्कत। जब इसे हम पूरे को सॉल्व करेंगे, आओ इसे सॉल्व करते हैं, गुणा करेंगे इसका हम इसमें, यानी कि 85 गुणा हम करेंगे 95, करेंगे 55 25 बच्चे 2, 8 5 40, 40 और 2 42, यानी कि इसमें लगाएंगे 9 पन्ना 45, 25 4, 9 8 72, 72 4 76, यानी कि ये आ गया हमारा इतना। इसे करेंगे 7 10, और ये आ गया हमारा 10, एक आने 8, 80 पॉइंट 100 का लगाएंगे, यानी कि 80 पॉइंट आ गया, 80.75। हमको पता है 80.75 किस में घटाना है, हमको 100 में से घटाना है, तब इसे 100 में से घटाएंगे हम। इसे हम 80.85 को आपको करके बता रहा हूँ, आप जब करोगे ना, आप अपनी स्पीड से करोगे तो आप मिनटों में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इसमें घटाएंगे, ये 25 आ गया, इसमें यहाँ बचा कितना हमारा 9, और इसमें बचा 9, 9 में से 8 जाएंगे तो हमारा चार 1, यानी कि 19.25, यानी कि 19.25 की आपका आंसर आ गया, उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि 19.25 की वृद्धि हो गई, यही हमारा आंसर है। और आपको इस तरीके से लगते हैं, आप ये लिखना है, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का, यानी आंसर हो गया, कभी आपको इस तरह से लिख के दे देता है। ये भी हमारी एक ही बात है, या तो क्वेश्चन आपको इस तरह लिखा मिलेगा, या इस तरह क्वेश्चन लिखा मिलेगा, आपको क्वेश्चन इसी तरह लिखा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आते हैं। सवाल में खोला था 15% की, एक बार सवाल समझ आते हैं आपको। सवाल में क्या रखा था, 15% घटाया, यानी 15% घटाया, 15% घटाया तो 85 हो गया, और पुनः 5% घटाया, कितना हो गया, 95 हो गया। जब इसका आपसे गुणा करेंगे कितना हो गया हमारा, कितना गुणा, जब इसे गुणा करके भागा लगाएंगे तो ये आ गया 80.75, यानी कि 80.75 आ गया। तो हमको पता है 100 में से घटाएं, 100 के ही तुलना कर 100 से तुलना करेंगे, इसकी 100 से तुलना करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, 100 में से घटाएंगे, कितना आ गया हमारा 19.25 आ गया। या तो आंसर ये आपका ये लिखा होगा, यानी कि ये परसेंट में है, ये यानी कि आपका आंसर ये भी परसेंट में आया, यानी कि 19% की वृद्धि हो गई, 19.5, यानी कि 19.25 की वृद्धि हो गई। इनके 19.25 को बोला जाता है 19.25, यानी 19.25 बोला जाता है वैसे बोलें तो आप। और आंसर ये ना देकर आपको आंसर ये भी दे सकता है 19 सही 1/4, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी 25 पॉइंट की वैल्यू 1/4 होती है, आप ध्यान रखें। ये आंसर भी हो सकता है आपको, या तो ये आपको ये आंसर देगा क्वेश्चन है कभी, या ये आंसर देगा, दोनों को क्वेश्चन चेक करें, जो सा हो आप उस पर टिक मार दे ठोंक कर। आपका मित्र मात्र 5 मिनट सॉल्व होगा, 5 सेकंड आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व करोगे, ये हमारा दावा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार खाली आपको यही तरीका आजमाना है, खाली यही है हमारा एक फंडा, इस फंडे से पूरा
पूरे इस टाइप के क्वेश्चन गुदरे गुदरे उड़ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करें आप, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी तरीके से करें तो आप मिनटों में और 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमको तुमसे प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक व्यक्ति मजदूरी यानी एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। भैया पहले बढ़ा दी उसी ने खुश होकर, फिर उसने 10% घटा दी। तो घटा दी तो उसने, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, यानी कि कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। आइए देखिए, हम बताते हैं कितने परसेंट चेंजिंग आई या बढ़िया घटी, आपको ये देखना है। भैया किसी ने खुश होकर पहले 20% बढ़ा दी, किसी ने 20% बढ़ा दी तो 120 हो गई हमारी। फिर उसको नाराज हो गया, उसने काम अच्छा नहीं किया होगा इसलिए उसको नाराज हो गया होगा, तो 10% उसने घटा दी। 10% घटा दी तो कितना घटा दिया, 9.90 हो गया। सो तो इसमें भागा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे कट सकता है, इससे काटेंगे 2 जीरो, एक 2 कट गया। जब इसका गुणा करेंगे 12 अट्ठे 108 होते हैं। 12 अट्ठे कितने हो गए हमारे, 108। 12 अट्ठे कितने हो गए हमारे, 108। 12 अट्ठे 108 हो गए हमारे, यानी परसेंटेज आने, ये हमारी हो गया। इसके हम 100 के छापे दे, इसे 100 में से घटाएंगे, इसको 100 में से ही घटाना है, 100 में से घटाएंगे, यानी कि 8%। 100 से ज़्यादा है हमारी तो 8% की वृद्धि, यानी कि उसकी जो पहले थी उसमें 8% का परिवर्तन हो गया। कोई दिक्कत, आप खाली क्वेश्चन देख तो सॉल्व करोगे, ये हमारा दावा है। आप जब सब सूत्र भूल जाओगे, ब्रह्म सूत्र खुद तो सब भूल जाओगे, जब हमारी तरफ से करोगे तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एक तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ, जो हम फिलहाल में एच डी यादव करा रहे हैं, एच डी यादव के जितने टाइप हैं परसेंट में वो भी कराएंगे, और जो इससे हटकर हैं, जो हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। बाजार कहता है हमारा, बाजार मद्दा होने के कारण राम की आय, बाजार मद्दा होने के कारण राम की आय 10% घट गई। जब 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। तब 10% घटी, 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी कि आप बताइए परिवर्तन कितने वर्ष हुआ। आइए सॉल्व करते हैं, आपका यही तरीका हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से करेंगे, आप मिनटों में सॉल्व करेंगे, हमारा दावा है। आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप चुटकियों में मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा था हमारा, क्वेश्चन ये था, पहले बोल रहा है मद्दा है गो भैया, कोई चीज़ मद्दी हैगी तो भैया की आय घट गई। जब हम कोई चीज़ मद्दी हैगी तो उसकी आय घट गई, यानी घटी कितनी घटी, 10% घटी। जब 10% घटी 100 में से घटाएंगे तो कितना आ गया, 90। और भैया जब महंगाई आ गई, यानी कि यार मद्दा होने 10% घटी, कुछ दिनों बाद उसकी 10% 15% खुश होकर, यानी बाजार, तब बाजार की महंगाई उठ गई तो उसकी भी परसेंट उठ गई। जब महंगाई उठी तो उसकी परसेंट उठी, तो यानी कितनी हो गई, 115% हो गई, 115% हो गई। आइए सीधा सीधा फंडा, इससे गुणा कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे हम। जब इसे सॉल्व करेंगे 100 में से घटाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं, एक जीरो तो जीरो कट गया, और इसे काटेंगे हम 5 से कटेगा 2 बार, और इसे काटेंगे 5 से 21 बार, एक कट गया, 5 से कितना कट गया, 21 बार। 21 बार नहीं कटेगा, 5 2 10 हफ्ते 5 15, ये कटेगा 23 बार। और इसे काटेंगे हम, हमको पता है तब 9 को काटेंगे हम तो कटेगा, यानी कि 4.5, यानी कि ये 4.5 कटेगा। अब हमको पता है 4.5 का 23 में गुणा करना है हमको, जब 23 में गुणा करेंगे तो 5 15 बचा, 1 3 4 12 1 13 हो गया, गुणा 10 9, यानी कि 9 हो गया। इसे जोड़ेंगे हम 10, इसे सॉल्व करेंगे हम, तब इसे सॉल्व करेंगे, आ गया हमारा 1035, यानी कि कितना आ गया हमारा 1035। 1035 से आएगा नहीं, ये पॉइंट भी तो, इसे पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। आप देखिए आज ये पॉइंट लग गया हमारा बीच में, एक पॉइंट भी था हमारा, एक पॉइंट लगा दिया हमने, कोई दिक्कत। अब इसे हम 100 के तुलना में देखेंगे, 100 की तुलना में देखें तो कितना देखे हमारा, जब 100 इसमें से घटाएंगे फुर्ती में, तब 100 इसमें से घटाएंगे फुर्ती में, तो कट गया हमारा 5, यानी कि 3.5% की उसमें क्या हुई, वृद्धि। यानी एक तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, और कभी इस तरह से ना दो, यानी कितने आप 3.5 आपको कैसा लिख सकते हैं, यानी इसे 3 दफा लिख सकते हैं, तब 5 के देखेंगे, ये 2.5 हो गया हमारा, 2.5%, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपको, या तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, या दोनों क्वेश्चन आपके एकदम राइट हैं।
आप क्वेश्चन मिले उसे कर देंगे, या तो आप करने के बाद तब फ्लैक्शन, या तो डाट काउंटर पूछेगा तो ये आएगी, आप कोई फ्लैक्शन पूछेगा 3 सही 2/3 की, यानी उसमें उसकी आज चेंजिंग आएगी, बाजार मद्दा होने से बढ़ने से उसकी प्रतिशत में इतनी परसेंट की वृद्धि हो गई। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व करोगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, यानी एक कारखाने में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हुई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितनी परसेंट कमी या वृद्धि, यानी कमी या वृद्धि। आप क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करें। इसी तरीके सॉल्व करें आप, मिनटों में 5 सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको पता है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें सवाल को। पहले 25% बढ़ी, यानी कि जब 25% बढ़ेगी और पुनः 15% घटी, तो 15% घटेगी, तो आइए 100 तो इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब 100 तक करेंगे, इसमें 100 का भागा लगाएंगे। आप ये करेंगे, इसको काटते हैं फुर्ती में। ये कट गया 5, ये कट गया 25 से 5 बार, ये कट गया हमारा 25 से 4 बार, कोई दिक्कत। और तो कोई कट नहीं सकता इसमें, कोई कटेगा नहीं कटेगा। इसका बेटा तुम इसका 85 गुणा हम 5 करेंगे और 4 से भागा देंगे, ये तो आ गया हमारा। जब इसका हम गुणा करेंगे 55 25 बचा 2, 8 5 40 42, यानी कि 42 हम 2 का भागा देंगे, तो 2 का भागा देंगे तो ये कट वृद्धि हो गई, यानी कि आपको इतनी परसेंट की वृद्धि हुई। आप इसको सॉल्व करो, 5 से करोगे, 4 से भागा लगाओगे। जब आप एक आध क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व क्या करोगे, यार मैं सबको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने तो वीडियो में बन जाएगी, फिर कहोगे सर आप लंबा बहुत पढ़ाते हो। इसलिए आप भी क्वेश्चन जब आप इसको पूरे सॉल्व करोगे 100 में तो घटाओगे, यानी जब इसमें सॉल्व कर जो हमारा आंसर आएगा उसमें से आपको मात्र 100 माइनस करने, यानी कि खाली जो क्वेश्चन आए आपका उसमें 100 माइनस करने। आप ये कर लें तो आपका आंसर आ गया। कुछ आपका इस कंडीशन में आंसर दिखेगा 25/4, और इसे ना देकर कभी कैसा दे सकता है, 6 को 24 से करेंगे, इसे 6 को 24 बचा 1, यानी 4 भाग लगाता है, यानी कभी ये भी दे सकता है। आपको दोनों कौन सा राइट है, या तो आपको इस कंडीशन में क्वेश्चन मिलेगा 25/4, या फिर आपको 6 से 1/4% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके हो गई इतनी। आइए एक फिर उठाते, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, फिर आपका नेक्स्ट टाइप कराया जाएगा, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन एक, आप क्वेश्चन इसको समझना फिर करना। एक दुकानदार माल खरीदते समय, यानी एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का ठगता है, यानी किसी से माल खरीदा, मुझसे 10% ठग लिया उसने। और सवाल पढ़े आप, जब और बेचते समय 5% उसने फिर ठग लिया, यानी कि और इस प्रकार उसके कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, इसने लाभ पूछा है। हमको पता है, आप एक बात का ध्यान दें, यानी एक दुकानदार ने लेते समय तो 10% का ठग लिया, यानी उसे 10% का फायदा हो गया, और बेचते समय उसने फिर 5% ठग लिया, यानी उसे इसमें लाभ होगा, यानी कि आप ठगने का मतलब लाभ, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी उसे जब भाई उसने मुझे लिया तो आपको दुकानदार को फायदा हुआ ना, हमको ये तो देखना उस दुकानदार को कितना फायदा हुआ। तो आप इसमें ध्यान दें, जब कभी आप ठगी की बात की जाए तो यानी 10% ठग लिया तो उसे 110 रुपये का लाभ हो गया, और बेचते समय उसने दूसरे आदमी को ठग लिया, तो फायदा तो उसी हो रहा है ना। जब वो ठग रहा है किसी को तो फायदा उसे हो रहा है, मैं किसी को ठगूंगा तो फायदा मुझे हो ना, वो तो ठग जाएगा। जब ये ठगा तो ये इससे कितना फायदा हो गया, 105% का। आप 100 से देखिए, ये कट गया हमारा एक बार, और इसे काटेंगे 5 से 2 बार, ये कट गया 5 से 21 बार। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, कुछ भी आप आंसर लगाना हो, मात्र इसमें 100 में से घटाना, आपका आंसर आएगा कुछ इस प्रकार। आपका आंसर आएगा, आपका आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, आप कुछ से ट्राई करना हो क्वेश्चन बनाना, यानी कि इतने परसेंट की उसे क्या हो गया, वृद्धि हो गई। यानी कि जब इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप मिनटों में 5 सेकंड सॉल्व करेंगे, तब काटा पीटे आप खुद से करना चाहते हो, आप फास्ट करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे कोने कुछ नहीं, मैं करूँगा, टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी, फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। आइए टाइप नंबर 4, यानी कि ये टाइप नंबर हमारा 3 चल रहा था, और टाइप नंबर 4 में किस तरह क्वेश्चन पूछता है, टाइप नंबर 4 में किस तरह क्वेश्चन पूछता है ये देखिए।
उन पर चर्चा करें आज हम। टाइप नंबर 4, जब टाइप नंबर 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या कहेगा उसमें, ध्यान दें। उसमें पूछता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। आप इसी कंडीशन से पूछता है क्षेत्र और आयतन पर। आइए क्वेश्चन करते हैं क्षेत्र आयत पर। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इसमें कह रहा है आयतन में 10% की बढ़ा दी गई और उसमें पुनः इतनी बढ़ा दी गई। आप करना कुछ नहीं है, जब बोले आयतन और क्षेत्र कुछ भी हो आपको करना वही है तरीका हमारा। जब 5% बढ़ेगी, जब 5% बढ़ेगी तो 5 होगी, और इसमें बोल रहा है 5% बढ़ा दी गई और उसमें चौड़ाई में 10% बढ़ा दी गई। 10% बढ़ा दी गई तो कितना हो गया 110। 100 से इसमें गुणा करेंगे, जो कुछ इसमें आंसर हमारा सॉल्व करके आए उसमें 100 में घटा देंगे। तो आप 100 में घटाएंगे तो आप इसको काटा फीटी करेंगे तो आगा हमारा आंसर 1/2%, यानी कि 15 से 1/2% की उसमें वृद्धि हो गई। आपको इसका सॉल्व करेंगे, जो आंसर आए उसमें 100 घटाना, सिर्फ करना कुछ नहीं है। जो इसका काट के आपको आंसर है उसमें 100 घटा देंगे, आपका आंसर आएगा 15 से 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी प्रकार जल्दी क्वेश्चन करने, क्वेश्चन काफी हमारे पास समय कम है, यानी समय वीडियो लंबा जाने के कारण आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, आपको हर तरीका बताया जाएगा किस तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई, यानी एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। आप फर्स्ट कीजिए, आप रखिए जो डेटा बोला है इसमें आपको डेटा सेट कीजिए फुर्ती में, यानी एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। जब 20% बढ़ाएगा तो 10 से गुणा करेंगे, 20% बढ़ा दी गई। जब चौड़ाई में 10% कम कर दी गई तो इसमें 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे तो इस 100 से भागा देंगे, तो इसे काटेंगे, इसे 12×108, यानी 12×108 आपको कहा है। जो इसमें 100 से घटा देंगे कितना आ गया हमारा 8%, यानी कि 8% क्या होगा इसमें वृद्धि, यानी कि 8% की उसमें क्या होगी वृद्धि। कोई दिक्कत, आप 5 सेकंड को सॉल्व करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा, यानी कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी उसके क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ गया। आइए जस्ट सॉल्व करें इसे। 25% बढ़ा दी गई तो 125, और पता है आपको समझ आ दिया। जब एक भुजा हमारी इतनी है तो एक भुजा होगी, यहाँ डबल होता है इसका, कितना हो गया 100 तक बढ़ा करेंगे तो जो आंसर आपका आए उसमें तो आप 100 घटा दो। बस आपको ये करना है, जो आंसर आपको 100 घटा देंगे तब इसमें 100 में घटाएंगे, आएगा हमारा 56.4, यानी कि 56 सही 1/4% की क्या हो गया उसमें वृद्धि। जब आपको कभी यानी कि वृद्धि आ गई हमारा आंसर, कोई दिक्कत। जो आप इस सॉल्व करेंगे आपको आएगा, तो यानी कि ये आ गया कंडीशन, इस कंडीशन में आएगा। आपको सॉल्व करना है फास्ट, आप जैसे भी काटें आप अपने तरीके से काटें, कोई दिक्कत नहीं। आप जब सॉल्व करोगे ये आ गया हमारा, जो कुछ आपका आंसर है उसमें खाली इतना घटा दो, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे मिटा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आइए, एक समतल त्रिभुजा के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% कम की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि, आपको क्वेश्चन देंगे, आपको परसेंट देना, कमी कर रहा है वृद्धि, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि इसमें रखेंगे आप 25% की उसमें वृद्धि की गई, और दूसरे स्टेप में बोला है 10% की उसने कमी की गई। 10% कमी की तो 90 आ गया, 100 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपसे बोला था जो उसका आंसर है इसमें खाली इसमें 100 घटा दो, 100 घटाएंगे। जब इसमें 100 घटाएंगे तो आराम से आएगा 12.5%, यानी कि 12.5% की उसमें क्या हो गई वृद्धि, यानी कि 12.5% की उसमें क्या हो गई वृद्धि। कोई दिक्कत, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आएगा फुर्ती में। या तो आपको जब ये लिखना है तो आपको इसको 12.5% आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपका आंसर ये भी होगा। यानी दो कंडीशन आपको ऑप्शन देता है, या तो ये आपका ऑप्शन होगा या ये होगा, दोनों ऑप्शन राइट होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। आप खाली क्वेश्चन, हम तो आपको करने का तरीका बता रहे हैं, करना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। एक वृत्त की परिधि, यानी एक वृत्त की परिधि 5% वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बढ़ जाएगा, उसको क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि की गई, यानी कोई परिधि हमारी उसमें 5% वृद्धि कर देंगे, दूनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये हमारी बुझाती से दूनी हो जाएगी। 5% वृद्धि की गई यानी कि 105 हो गई। और हमेशा पता है हमको परिधि हमें 2 होती है, ये 5 है, ये 5 हो जाएगी। दोनों 5-5 पर करेंगे तो कितने हो गए, दोनों 5-5 के करेंगे तो कितने हो गए, यानी कि
इसमें 2 पर्दी होगी हमारी, और 100 से भागा दे देंगे। जो आपका आंसर आए इसे सॉल्व करके आप 100 में से घटा दो। जब 100 में से घटाएंगे आपको आपके पास कुछ इस तरह का आंसर दिखेगा। 10 सही 1/4% की क्या होगा इसमें वृद्धि। आपको इस तरह का आंसर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जब सॉल्व करो, सवाल करने का तरीका बता रहे हैं, करना आपको है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार की क्यूरी की व्यास में 15% कमी की गई, तब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट घटा दिया। यानी कि व्यास में 15% कमी कर रहा है और कमी ही पूछ रहा है, इसमें कमी कर रहा है, कमी ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते रहें। 15% कमी की गई, 15% कमी की गई, 15% कमी की तो कितना हो गया, 85 हो गया। इसमें 15% करेंगे, 100 भागा लगाएंगे। जो आपका आंसर आए, जो आपका आंसर आए इसमें 100 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें 100 घटाएंगे, हम इसे सॉल्व करके 100 घटाएंगे तो आगे हमारा 27.75% की क्या हो गया, 27.75 की होगी इसमें वृद्धि। यानी कि आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपका आंसर आए सॉल्व करने के बाद उसमें 100 घटा दो, सिर्फ इसे सॉल्व करने के बाद 100 घटा दो, आपका आंसर आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत हो गया। एक क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पारिक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, उसे क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आइए इसे करते हैं। किसी वृत्ताकार है, इसकी एक त्रिज्या ये है हमारी, यानी कि वृत्ताकार होता है बिल्कुल गोल। ये हो गया वृत्ताकार। इसमें कोई पर्दी हमारी 10% है, तो एक पर्दी ये होती है, यानी कि हमारे इसमें हमेशा 2 पर्दी होती है, बीच में करेंगे एक आधी पर्दी इतनी है। किसी त्रिज्या, यानी त्रिज्या एक होती है, पूरी त्रिज्या करेंगे 2 हो गई, यानी कितनी हो गई। इसमें बोला है 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई तो 10 हो गया। इसे में 10% की वृद्धि करेंगे और 100 से भागा लगाएंगे, इसे काटेंगे, इतना आ गया हमारा 121। 121 आएगा, 100 में घटाएंगे, आपको पता है। जब 100 में घटाएंगे तो यानी आ गया 21% की क्या हो गया, इसमें 21% की वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ठोस गोले का व्यास, यानी एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की गई। एक आप सवाल को सब दोबारा पढ़ते हैं। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ यानी उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। आइए सॉल्व करते हैं। आपको करना कुछ नहीं, खाली आप धरेंगे 5 मिनट शॉर्ट करेंगे, 5 मिनट, खाली 5 मिनट इसका आंसर आएगा। आइए 20% वृद्धि की गई, 20% वृद्धि की तो हो गया, और 20% वृद्धि की गई, यानी कि हमेशा पता है हमको, या व्यास हो यानी डबल होता है। इसे काटेंगे, कितना आ गया हमारा 12 ग्राम का, कितना आ गया 144 आंसर आ गया, और 144 आ गया हमारा, 144 आंसर आ गया हमारा। और हम कह रहे हैं आप 100 से घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 44%, यानी 100 से ज़्यादा है तो 44% क्या हो गई, 44% की वृद्धि हो गई, यानी कि 44% की वृद्धि हो गई हमारी। आंसर आ गया, कोई दिक्कत। आप 5 मिनट क्वेश्चन करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यार सेक्शन बी क्वेश्चन पूछता है आपसे, खूब दबा क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको उनका तरीका बताएंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए किस तरीके से करें, आप फुर्ती में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आयतन के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे आयतन के तरीका हम कभी इस तरह का पूछता है क्वेश्चन। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आयतन पर क्वेश्चन पूछता है। हर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः से 10%, 20% और 10% घटाई गई। हर के आयतन में, यानी कि आयतन में कितने प्रतिशत यानी परसेंट की वृद्धि। ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। एक हर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हर के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन बताना है कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाए, चेंज कितनी हो जाएगी। यानी कि जब आपको 3% दी हो, यानी कि परसेंट है हमारी इस तरह कुछ परसेंट है, 10% है, और हमारी 20% है एक, और 10%, यानी कि ये सब परसेंट हमारी घटाई जा रही हैं। जब कभी आप घटाने की बात करें या बढ़ाने की बात करो, आप इसे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने की बात करेगा तो इसमें बढ़ाएंगे, घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे। 100 में से हमेशा 100 की 26 देखेंगे इसे। आइए इसे सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है। आइए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
आपको यानी कि ये आपका आयतन में तब आयत इस तरह क्वेश्चन जब आपको 3% बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको कभी गोले का व्यास बोल देगा आपको, यानी कि इसका टाइप ये है ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, यानी कि ये तो करा दिया हमने। किसी एक गोले का व्यास में 10% की कमी की जाती है उसके आयतन में, यानी कि इसमें आयतन लिख के देगा आपको, आयतन लिख के देगा। जब कभी आयतन में आपको 1% दिखे तो आपकी उनको 3% बनेगा, 10% आपको उनको 3% को 10 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 10 यानी 3 बार करना पड़ेगा। तो आइए 3 बार करके हम देखते हैं। आप मानो कि आपको ये ना होता तो आप इसे तो सॉल्व कर सकते थे, पहले आपको तरीका ये ना होता तो इसे आप सॉल्व कर सकते थे। अंदर जी इसे सॉल्व करेंगे हम, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो हमारे आंसर के बाद फाइनल में सॉल्व करेंगे इसे। घटाने की बात कर रहा है, जब घटाएंगे इसमें, जब इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया ये 9 8 72, यानी कि 72 पर हम किसके छाप 72 आ गया हमारा, तो हमें को किसके बाम देखना है, किसके यानी किसके तुलना में देखना है, यानी किसके तुलना में देखना है हमको। जब हम इसको तुलना में देखेंगे तो ये हमको नाम महानाम था, ये 100 में से घटाएंगे इसे, सब 100 में से घटाएंगे, आ गया हमारा 28%, 28 आ गया हमारा। 28 तो इन दोनों की आ गई, यानी कि 28 तो इन दोनों का आ गया हमारा 28, इन दोनों का 28 आ गया। जब इन दोनों का 28 आ गया तो 1% हमारी ये भी तो बची, हमारी ये भी तो बची। जब इसको इस तरह से इसको करेंगे हम, यानी कि 28 करेंगे इसमें हम, और कितना घटा रहा है, 10% घटा रहा है, तो इसे करेंगे, यानी पहले में करेंगे जो पहला आंसर आ गया उसमें दूसरे में घटाएंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे, यह घट गया, इसे इसका गुणा करेंगे, हमारा आएगा 9 9, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करते हैं, 9 8 9 8 आ गया हमारा 72, 9 8 72 आ गया हमारा। जब 9 8 72 आ गया, बचे हमारे 7, 9 दूनी 18, 9 18 होता 25, यानी कि यह 252, यानी कि आ गया हमारे 2 से, और एक हमारा 10 एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 25.2, यानी कि 25.2 आ गया। आपको हमको जब इसका आंसर फाइनल लगा लेंगे तो कितना आ गया हमारा, जब इसे 100 में से घटाएंगे, जब इसे 100 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, जब इसे 100 में से घटाएंगे हम, आइए 100 में से घटाते हैं हमको। जब इसे 100 में से घटाओगे 25 को, जब 100 में से घटाएंगे यार हमारा आ गया 8, और बचा 9, 9 में तो 5 गए तो बच गया 4, और यहाँ बचेगा 9। जब 9 बचे, 9 में तक हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7, यानी कि 74.8। ये तो हमारे आ गया, इसको सॉल्व करके, यहाँ तो ये हमारा फाइनल सॉल्व आ गया। पर इस कंडीशन, यानी कि इसमें हमको पता था हम किसके सापेक्ष देखेंगे, अब हमें पता है इतने 74 आगे, इसको किनके सापेक्ष देखेंगे, 74.8, यानी 74.8 है, तो हमको पता है 100 से कम है। जब 100 से कम है तो कितना कम है, इसे 100 में से घटाएंगे। जब 100 में से कितना कम है आप उसे देखेंगे तो आ गया हमारा, तब 100 में से घटाएंगे, यानी कि जब 100 में से घटाएंगे हम तो हमारा घटाएंगे तो आ गया हमारा आंसर 35.2, यानी कि 35% 2 की क्या हो गई हमारी, उसको कमी हो गई, 35.2 की कमी हो गई। एक बार फिर से समझाते हैं सवालों को। जब कभी आपको आयतन के बारे में बात करें, आयतन लगाना हो, आपको आयतन के बारे में बात करें, एक बार फिर समझाते हैं। हमारी परसेंट है 10%, 20% और 10% की, यानी क्या बोला है, कमी, यानी कि 10% की कमी की है, घटाया बात होती है, ये बोला है इसमें कमी, यानी कि 10%, यानी तीनों में 10% कमी बोल रहा है। और कभी 1% 10 कम 1.10% बोल दे, ये कमी बोल दे, आपको घबरा नहीं है, खाली सॉल्व इसी तरीके से होगा, खाली आप इसी तरीके से सॉल्व करें। आइए, आपको माने कि आप 3% दे रखे हैं हमारी, तब 1% ना हो तो आप 2% को सॉल्व कर सकते हो, 2% सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 72। 72 मतलब हमको पता था हमारा 72 आ गया। 72 को हम कितना कम है, 100 से 28 कम है, यानी कि 28 कम है, ये है। फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर दिया, फिर इसका नंबर आएगा 10 का। जब 28 है तब 28 10% कम करेगा तो इसका आंसर आएगा 25.2, यानी कि 25%, इसे हम 100 के सापेक्ष देखेंगे, 100 की तुलना में देखेंगे तो कितना कम हो गया हमारा 74 जब इससे इस 25.2 को घटाएंगे 100 में से तो आ गया हमारा आंसर 74.8, 74.8 आ गया। पर 74.8 क्या है, इसे हम किसके सापेक्ष देखेंगे, यानी किसकी तुलना देखेंगे, यानी 100 की तुलना देखेंगे, 74.8 को 100 में देखेंगे तो ये 74 कितना 100 से कितना कम है, 74.100 100 तक कितना कम है हमारा, 74.8 कम है हमारा 100 से, 35.
2 यानी कि 35.2% की उसको कमी हो गई। आप इसी तरीक़ा से इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कभी 1% देके आपको 3% सॉल्व करना पड़े तो पहले आपको 2% सॉल्व करेंगे, फिर आपको आकर के जो आंसर आए, फाइनल आंसर आए, उसमें फिर आप जो बचा उसका वृद्धि बोलते आप वृद्धि गुणा कर देंगे। इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो आ गया 25 पॉइंट आ गया। तो इसमें तो आप उसको भी देखेंगे आप। तो 74 पॉइंट आपको जो लास्ट वैल्यू आई ना, हमारी जो लास्ट वैल्यू आई उसको भी आपको 100 के ही सापेक्ष देखना है। जब आपको फाइनल बैलेंस को हमारा निकलेगा फाइनल, तो उसको भी तुलना में देखना है। आप जहाँ रहे आपको 100 की तुलना में देखेंगे तो आ गया हमारा 35.2। आइए इसी के साथ हम दूसरा टाइप, पहला टाइप करा दिया, दूसरा टाइप करा दिया, तीसरा टाइप और चौथा टाइप भी हमारा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा 5वां टाइप और छठा टाइप, यानी कि 5वां टाइप कराएंगे और छठा टाइप कराएंगे। और उसके बाद आपके बचेंगे छठा टाइप में 5 टाइप और बचेंगे। उसके बाद वो तो छोटे हैं, आपको देखते ही क्वेश्चन, यानी कि एक दिन में हम आपको 3 टाइप भी करा सकते हैं। किसी दिन आपको हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही उम्मीद है। अगर आप भी हमारा सहयोग नहीं दोगे तो आप कौन सहयोग देगा हमारा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।